गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम आपको एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटे। एक्सपेरिमेंटल स्किल आपका नया चैप्टर है और ये बिल्कुल अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, न्यू ऐसा चैप्टर जो ऐड हुआ है। ऐसा सोचते हैं कि इसमें से जो है ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं और अगर ये चैप्टर आप अच्छे से करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है ये भी, आप इसे अच्छे से करें। देखिए बेटे, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो दे, किस चीज पर फेस किया जाता है एक्सपेरिमेंट। चूंकि एक्सपेरिमेंटल स्किल है तो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसी के बारे में है कि उसका मान किस तरह से एरर आ सकती है, किस तरह से उसकी फिजिकल मेजरमेंट हो सकती है, ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में समझाई जाएंगी। ठीक है बेटा जी, आप इस पे ध्यान दीजिए कि क्या क्या चीजें इसमें है। नंबर वन, हम कहेंगे लिस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट टॉपिक्स। इसमें जो है लिस्ट लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट टॉपिक्स। इसमें जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटे। नंबर एक, मेजरमेंट। मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर दो, एरर्स एनालिसिस। नंबर तीन, ग्राफिकल एनालिसिस। नंबर चार, डाटा इंटरप्रिटेशन। नंबर पांच, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। और छठा लिखिए आप, साइंटिफिक रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग। तो देखिए बच्चों, हमारा जो नया चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल स्किल, इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस जो टॉपिक्स हैं वो क्या है। वो सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें कईयों में फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर में करते हैं। फिर है दूसरा, एरर एनालिसिस। तीसरा आपका मेन है ग्राफिकल एनालिसिस। चौथा है डाटा इंटरप्रिटेशन। और पांचवा है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। और छठा है साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग। ये हमारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर्स होते हैं। इसके लिए देखिए बेटा,
जैसे आपके इस चैप्टर में 17 एक्सपेरिमेंट हैं। 17 एक्सपेरिमेंट को मैं आपको कराऊंगी, बताऊंगी आपको कि उनसे आप किस तरह से उसकी रीडिंग्स ले सकते हैं और किस तरह से उसमें जो आई हुई एरर है, किस तरह से आप उनके एक्सपेरिमेंट उनसे 17 जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, किससे आप किस तरह से आप उनकी रीडिंग ले सकते हैं, उसमें अगर एरर है तो आप उसकी एरर कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको इस चैप्टर में कोशिश कर रही हूँ, बताने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, तो इस के बाद मैं आपको शुरू करती हूँ आपका। पहला है आपका, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है नंबर 1 पे, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, देखिए बेटे, हम लोग वर्नियर कैलिपर्स से जब रीडिंग लेते हैं तो इसमें भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करनी होती है। कैसे करी जाती है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या, ये है आपका वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है बेटा जी। इस वर्नियर कैलिपर्स में आप किसी भी चीज को इन दोनों के बीच में लेकर के उसकी आप किसी भी चीज की जो है लंबाई चौड़ाई या डेप्थ जो है नाप सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई गुस्सा ही लेस है। हम्म, देखिए दिस इज पेन। अगर मुझे इसकी चौड़ाई या नापनी है, मुझे जो है एक्सटर्नल डायमीटर या इंटर देखिए डायमीटर नापनी है, तो मैंने इसको इस तरह से भर लिया, ए इस तरह से। ठीक है बेटा, इस तरह से भरा मैंने इसको। और उसके बाद मैं इसकी डायमीटर नापती हूँ, किस तरह से नापती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी बेटा जी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इट्स यूजेस टू मेजर जो है टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ ए वेसल। किसी भी चीज की डायमीटर और डेप्थ को जो है हम इससे नाप सकते हैं। लिख लीजिए बेटा, इट्स यूज मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ ए वेसल। ठीक है, ये जो इसका प्रयोग है वो नापने के लिए किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है डायमीटर और डेप्थ किसी भी वेसल की, वस्तु की। ठीक है बेटा जी, इसको जो मैंने आपको दिखाया वो इस तरह से है। देखिए बेटा, इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ये देखेंगे आप। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, आपने जिस भी चीज की डायमीटर या वो नापनी है उसको इसमें भर लीजिए। इसमें भरने के बाद इसमें दो तरह के स्केल हैं, आप देख लीजिए बेटा। इसमें एक तो होता है मेन स्केल, ये कौन सा स्केल है आपका, मेन स्केल। और एक जो सर्कुलर स्केल है दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। क्या कहलाता है ये, वर्नियर स्केल कहलाता है। और आप पीछे जो ये चीज है आपकी, इससे आप नापते हैं डेप्थ।
किसी भी आप डेप्थ नाप सकते हैं मीडियम की। और ठीक है बेटा, ये देखिएगा, और ये जो चीज होती है इसको आप कहेंगे स्क्रू कैम। दैट इज स्क्रू कैम्प, ये स्क्रू कैम्प है आपका। और जो इनर डायमीटर, जो आपकी किसी भी वस्तु की इनर डायमीटर अगर नापनी है तो वो इससे यूज करते हैं नापने के लिए। एक्सटर्नल डायमीटर इससे यूज करते हैं और इनर इसको यूज करते हैं बेटा जी। ठीक है, मैं इसमें बना देती हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। कुछ इस तरह से है ये बेटे। यहाँ पेज है और इस तरह से ये एक स्केल है, मेन स्केल। ठीक है, और फिर इसमें जो ये पतली सी एक लंबी डंडी सी निकली हुई है, देखिए, ये जो है आपकी, दैट इज, ये है आपका फॉर मेजर, फॉर मेजरमेंट, नापने के लिए। आउटर डायमीटर, ठीक है बेटा, आउटर डायमीटर कह लीजिए, आउटर डायमेंशन कह लीजिए। ठीक, और ये है इनर डायमेंशन नापने के लिए, हम लिखेंगे फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन। ठीक है बेटा, इसके बीच में आपने, मान लीजिए ये कोई वस्तु है जो इस तरह से भर ली, तो उसकी आपने डायमीटर निकालनी है। ठीक, और यहाँ पर आपका जो मेन स्केल है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर आपका बेटे, यहाँ पर एक इस तरह से गोल स्केल रहता है, दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। दैट इज कॉल्ड मेन स्केल। यहाँ पर जो ये स्केल है दैट इज कॉल्ड मेन स्केल। ठीक है बेटा, एक यूज होता है डेप्थ को नापने के लिए, फॉर मेजरिंग, फॉर मेजरमेंट ऑफ डेप्थ, गहराई को नापने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, समझ लीजिए बेटे कि ये वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें दो तरह के स्केल होते हैं। एक सीधा बिल्कुल फीते की तरह, जिसे हम मेन स्केल कहते हैं, और एक सर्कुलर स्केल होता है जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। क्लियर? और इसकी इस तरह से यहाँ एक पेच होता है, उसे हम घुमाते हैं तो ये खुलता चला जाता है। जितनी भी हमें वस्तु लेनी है इसके बीच में उसे हम फिट कर लेते हैं। मान लीजिए अच्छे से फिट कर ली, ठीक है, सेटिंग कर ली यहाँ पेज से, तो क्या होता है कि इसकी हमें रीडिंग नापनी है कि किस तरह से लेंगे हम वर्नियर कैलिपर्स से किसी भी वस्तु की जो डायमीटर है वो हम कैसे नाप सकते हैं, वो दिखानी है मैंने आपको। देखो बेटे, सबसे पहले होता है लीस्ट काउंट निकालनी। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, जिसे हम अल्पतमांक भी कहते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक है वो कैसे निकालेंगे, देखिए, लीस्ट काउंट पूरा लिख लीजिए। लीस्ट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर
calipers LC is equal to 1 main scale division minus 1 vernier scale division. देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ LC बराबर 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इससे हम क्या निकाल लेंगे बेटे? लीस्ट काउंट निकाल लेंगे ऑफ किसकी? वर्नियर कैलिपर्स की। ठीक है, अब आपको मैंने ये समझाना है कि मेजरमेंट मेजरमेंट कैसे करेंगे वर्नियर कैलिपर्स में। देखिए बेटा, बहुत ही आसान है इसे समझना कि हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी भी वस्तु की बाहरी चौड़ाई डायमीटर किस तरह से निकालेंगे। पहले हमने इसमें वस्तु को भर लिया, ठीक है, पेच की सहायता से, स्क्रू की सहायता से। जब भर लिया, उसे अच्छे से टाइटली कर लिया पूरा, तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि यहाँ पर जो स्केल है आपका, ये कौन सा स्केल है बेटे? मेन स्केल। कौन सा स्केल है यहाँ पे? मेन स्केल है, मुख्य पैमाना जिसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में भी इस तरह से खाने बने रहते हैं बेटे जी, इस तरह 1 ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से खाने बने रहते हैं। किस किस पे? मेन पे। मेन तो पूरा स्केल की सिंपल स्केल होता है ना, जैसे सिंपल स्केल की तरह होता है ये मेन स्केल तो। और ये जो सर्कुलर स्केल है, इसमें आपके जो खाने हैं ये बने रहते हैं। ये देखिएगा, ये ये तो मेन स्केल हो गया आपका बेटे, स्केल की तरह हो गया। और ये जो आपका वर्नियर है, दिस इज, इस पे आपके 10 डिविजन्स बने हुए हैं वर्नियर स्केल पे। यहाँ पर जो बेटे 10 डिवीजन बने हुए हैं। अब आप ये देखिए बेटे, जब इसे मैंने खोला, मान लीजिए इसका कहीं पे रीडिंग आ गई 4 4.5 या 4.6 इस तरह से मान लीजिए आप। या पहले मैं आपको यही बता दूं कि मेजरमेंट कैसे करेंगे। आप ये देख के बताइए, मेजरमेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है। मेजरमेंट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस एन गुना लीस्ट काउंट। देखो बेटे, अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो कैसे करना है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस एन गुना LC। एन क्या चीज है? नंबर ऑफ डिवीजन, वो खाने की संख्या, वो खाने की संख्या बेटा जी, जो बिल्कुल एकदम 10 खानों में से, जो वर्नियर के जो 10 खाने हैं, मेन के, मेन पैमाने के जो खाने से मैच करता है, ये वो वाला खाना है एन। ठीक है बेटा, और LC पता ही है आपको, लीस्ट काउंट है, अल्पतमांक। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, एन एन की डेफिनेशन लिख लीजिए। एन एन क्या चीज है? कि डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल which coincides which coincides मतलब मिलता है बिल्कुल, which coincides
द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का वो वाला खाना विच कोइंसाइड टू बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाता है, वर्नियर का वो वाला खाना जो इससे बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाए, वो विच कोइंसाइड विद एनी डिवीजन, एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल के जिस नंबर से या जिस खाने से, देखो वर्नियर में 10 खाने हो गए, मैंने आपको बताया, जो वर्नियर है उस पर छोटे 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 10 खाने बन जाते हैं, और जो खाना वर्नियर का जोन सा खाना मेन स्केल के जिस खाने से बिल्कुल एकदम मैच कर जाता है, मान लीजिए तीसरे नंबर का खाना जो वर्नियर का, वो मेन स्केल के ऊपर जो खाने बने हैं उससे एकदम ठीक उसके ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, एन का मतलब हो गया 3 नंबर ऑफ डिवीजन, तीसरे नंबर का या नंबर ऑफ चौथे नंबर का जो भी मैच कर रहा है बिल्कुल, वो आपकी एन की वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। समझ में आई बात बेटे? ध्यान से समझ लीजिए। मेन स्केल रीडिंग यानी कि यहाँ जहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मान लीजिए 4.6 से 4.2 से स्टार्ट हो रही है, तो 4.2, उसके बाद प्लस एन, एन क्या चीज है, नंबर ऑफ डिवीजन विच कंसाइड, वो खाने की संख्या वर्नियर स्केल में जो एकदम किससे मैच खा रहा है, मेन स्केल से मैच खा रहा है, वो एन हो गया, और एलसी क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को बेटा? जो मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपको ये समझ में आया बेटा जी? मेन क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं वर्नियर का, मेन स्केल रीडिंग प्लस एन गुना एल सी, मेन चीज, सबसे मेन चीज मेजरमेंट यही है। मेजरमेंट इज इक्वल टू एम एस आर प्लस एन गुना एल सी। ठीक, अब मैं आपको बेटा क्वेश्चन करा रही हूँ इसी से, कि अगर वर्नियर कैलिपर्स है तो आप उसका जो है किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ये हटा दूं, सबने कर लिया, अच्छे से देख लीजिए बेटा। ये जो है इसे क्या कहते हैं, स्क्रू क्लैम्प, स्क्रू क्लैम्प, दैट इज स्क्रू क्लैम्प। ठीक है, वर्नियर स्केल, मेन स्केल, और ये मेजरमेंट एक्स, ये आपका आउटर डायमेंशन, मेजरमेंट फॉर इनर डायमेंशन, मेजरमेंट फॉर डेप्थ। ठीक है बेटा, हटा दे, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर on the main scale
1 centimeter on the main scale of vernier calipers is divided into 10 equal parts. If 20 division, if 20 division of vernier scale coincides with 8 small small division of main scale. Okay. What will be what will be the least count, the least count of calipers? देखिए, इस क्वेश्चन को मुझे करना है, ध्यान से समझेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्किल तो करने की देखिए मैंने आपको जो तरीका बताया भी वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बेटे, इसे आपको करना है। क्या लिखा है? 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का जो मेन स्केल है उस पे बेटे 1 सेंटीमीटर जो है वो इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर 10 बराबर खानों में बटा हुआ है। किस पे? मेन स्केल पे। If 20 division of vernier scale coincides, अगर 20 division of vernier scale वर्नियर स्केल के जो 20 खाने हैं कॉन्साइड्स कर जाते हैं विद 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि जो वर्नियर स्केल का जो 20वें खाना है वो किसके बराबर आ जाए? 8 खाने इक्वल है विद 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 20 खाने वर्नियर के, 20 खाने वर्नियर, यानी ये आप कह लीजिए VSG वर्नियर मेन वर्नियर स्केल डिवीजन इजिकल टू कितने के बराबर है बेटा? 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। समझ में? वर्नियर स्केल डिवीजन 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है बराबर 8 मेन स्केल डिवीजन के। समझ में आई बात? तो एक बेटा जी आप ये देख लीजिए, यहाँ काट दीजिए, ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, यानी कि VSD इज इक्वल टू 2/5 मेन स्केल डिवीजन, यानी एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर हो गया बेटा? 2/5 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो गया, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये चीज दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा जी ये चीज दे रखी है। और उसने क्या बोला है कि इसका जो है लीस्ट काउंट निकालिए। लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा बेटा? देखो, ए
लीस्ट काउंट निकालिए। लीस्ट काउंट मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है बेटा लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट होता है बेटा इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आपको एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर है? 2/5 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ रख दू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस 2/5 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है बेटा, कि ये कितना आ जाएगा? 3/5 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट आ गई बेटा इसमें। अब जो मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन बेटा जी वो कितना लिया जाएगा? मेन स्केल डिवीजन देखिए पढ़िए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। यानी वर्नियर कैलिपर्स की जो मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का है उस पे जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने में बराबर है बेटे? वो है आपका 10 इक्वल पार्ट्स में। समझ गया? यानी कि आप कह दीजिए कि 10 खाने बराबर हैं, यानी सुनिए 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यही तो दिया है भाई। एक 10 डिवीजन बराबर कितने के हैं? एक डिवीजन के। 1 सेंटीमीटर के, तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो गया बेटा? 1/10 इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप इसे आपका ठीक है, अब आपको जो ये लेना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट आ जाएगी आपकी MSD मेन स्केल डिवीजन। 0.1 आ गया। देखिए एक डिवीजन मेन स्केल डिवीजन पर एक खाना कितने के बराबर आया? 1/10 यानी 0.1 के। तो ये लीस्ट काउंट कितनी के बराबर हो जाएगी? 3/5 गुना 0.1 इज इक्वल टू 0.3/5। समझ गए बेटा? अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। ये क्या चीज आई बेटा जी? 0.06 क्या चीज आई? ये इस वर्नियर कैलिपर्स की जो इस क्वेश्चन में इसकी लीस्ट काउंट क्या आया बेटा? इसका जो है लीस्ट काउंट आया है ये इतना। और यही हमें निकालना था व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 3/5 गुना MSD। MSD का मेन स्केल डिवीजन वो कितना आया? 1/10 यानी 0.1। तो ये हो गया 0.3/6 यानी 0.06 सेंटीमीटर। समझ गए बेटा? देखिए बेटा, मैं आपको ये बता रही थी कि जो टोटल रीडिंग है, टोटल रीडिंग इज 0, तो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स जो है मेन स्केल का 0। इधर देखो बेटे, ए इसे जैसे मैंने ये बंद किया बेटा, ये बंद किया। बंद करने पे देखिए बिल्कुल इसका मेन स्केल का 0 और वर्नियर का जो 0 है वो बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहा है। अगर आपका वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों एक ही लाइन में आ जाए बंद करने पर, तो इसका मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं है।
ये लिख लीजिए आप। यहाँ लिख लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन। बता दो इसे बेटा। समझ में आ गया? लिखिए सोशल मीडिया। यही कह दीजिए कि एक जीरो एरियर। ये लिखिए टोटल डी कैसे लेंगे, देखो यहाँ से बेटे। एक जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स हर चीज हो जाएगी। लिखिए इट विल बी, इट विल बी जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स इफ, यदि, अगर आपका वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो जो है वो कैसा आ जाए, एक के ऊपर एक आ जाए, कौन साइड्स कर जाए। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल coincides, coincide the zero of vernier scale coincides the zero of मेन स्केल। यानी मेन स्केल के जीरो के ऊपर अगर वर्नियर का जीरो आ जाता है तो इसका मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब वो क्या है, एररलेस है। ठीक है। It will be zero error in vernier calipers if the zero of vernier scale coincides the zero of main scale। ये देखिए बेटा, इस तरह से मेन स्केल होता है। ये जैसे आपने किया, जैसे यहाँ पे कोई भी मेन बीच में नापने के बाद ये रीडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 4। ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। इस तरह का है। ये क्या है, रीडिंग है। दिस इज मेन स्केल रीडिंग। और इसी के नीचे जो कैलिपर स्केल है आपकी वर्नियर स्केल की, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है 3.4 से, यहाँ पे आ रहा है इसका जीरो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है बेटे। इधर देख लीजिए, जैसे मैंने किसी गुटके को उसमें भरा वर्नियर कैलिपर्स में, तो इस तरह से वो जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के 3.1234 3.4 पे आ गया।
समझ रहे बात? यहाँ पर आ रहा है। तो ये समझ लीजिए कि जो मेन स्केल की रीडिंग है, मेजरमेंट मैंने आपको कैसे बताया था, मेजरमेंट मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा जी? 3.4। ठीक है। और प्लस क्या था, एन गुना एलसी। एन क्या था, वो वाला खाना वर्नियर का जो मेन स्केल के खाने से बिल्कुल ऊपर, एक के ऊपर एक कौन सा एक्स कर जाए। मान लीजिए देखो कौन सा खाना कर रहा है, 3 4 5 6। देखो 5 वाला खाना क्या कर रहा है, बिल्कुल कौन सा, वर्नियर स्केल का 5वां खाना इसको बिल्कुल कॉन्साइड कर रहा है। तो यानी एन का मान कितना हो जाएगा बेटे, एन बराबर 5, यानी 5 फिर गुना एल सी। लीस्ट काउंट निकाल लेनी है इसकी। लीस्ट काउंट क्या होती है आपको बता चुकी हूँ मैं, जैसे अभी बताया था बेटा। अगर एम एम में जैसे ये आया था आपका, एक खाना जो वर्नियर के मानने का होता है वो कितने के बराबर होता है, ये आप ले लीजिए 5 गुना, मान लीजिए इसकी जो मेजर्ड जो रीडिंग है इसकी, ये आपकी चौथा या पांचवा खाना हो रहा है, तो इसकी 0.01। आप कहोगे मैडम 0.1 दिखाया था आपने, लेकिन वो किस में था, सीएम में। अगर एमएम में लोगे तो 0.01 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस एन कितना हो जाएगा 5। तो टोटल मेजरमेंट कितना हो जाएगा बेटे, 3.4 प्लस 0.05। इन्हें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3.45। दैट इज मेजरमेंट ऑफ जो भी आपने जिस चीज को नापा है वो। ठीक है बेटा जी, ये आपकी मेजरमेंट रीडिंग आ गई। ये तो मेजरमेंट आ गई बेटा, रीडिंग, मेन रीडिंग। अब मुझे आपको बताना है कि इसमें जो एरर्स होती हैं, एरर कौन कौन सी कब कब होती हैं, ये नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये हटानी बेटा, मुझे बताना है एरर। अभी तो आपने ये देखा कि जब इसमें कोई एरर नहीं थी, जीरो एरर थी। ठीक है। जब मेन स्केल का जीरो, वर्नियर का जो जीरो है वो आपस में कॉन्साइड्स कर रहे थे, तो वो क्या था, वहां पे कोई भी आपकी जीरो एरर नहीं थी। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाए इस तरह से, ये देखिए बेटा, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और इधर से यहाँ आ जाए इसका जीरो, किसका, वर्नियर का जीरो। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इसका जीरो यहाँ है और इसका जीरो इस तरफ है, थोड़ा सा आगे। तब इसमें क्या है, इसमें जो है बेटे आपकी जीरो एरर है। क्या है, जीरो एरर है। हम ये कहेंगे कि वर्नियर स्केल जीरो
इज लेफ्ट ऑफ मेन स्केल, तो आपकी जो है, देखिए, अगर लेफ्ट साइड में है, हम्म, तो होगी पॉजिटिव जीरो एरर। ध्यान लिख लीजिए ये बात। वर्नियर स्केल जीरो is left side of main scale, अगर मेन स्केल के लेफ्ट साइड में जीरो पड़ जाता है वर्नियर का, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर। ये हो जाएगा जीरो पॉजिटिव एरर, जीरो पॉजिटिव एरर। इज इक्वल टू, कैसे लेंगे भैया इसको? रियल वैल्यू माइनस जीरो एरर वैल्यू। जो जीरो पॉजिटिव है ना आपका बेटे, ये देखिए क्या करना है आपको। आपको करना है, जो आपका मेजरमेंट किया हुआ पॉजिटिव जीरो एरर के साथ, तो जीरो पॉजिटिव एरर क्या है? रियल वैल्यू जो है, और माइनस जीरो एरर वैल्यू। देखिए, एक मिनट ओके, ये हो गया आपका, यहाँ तक आ गया बेटा। ये है आपका, अगर लेफ्ट साइड में होता है तो जीरो एरर होता है, और जीरो एरर में क्या करता है, उसे घटा दिया जाता है बेटे, पॉजिटिव एरर। करेक्ट मेजरमेंट विद पॉजिटिव एरर, हम ये लिखेंगे, इसे लिखिए बेटा, ये इस तरह से लिखिए। आप ये लिखिए, करेक्ट मेजरमेंट विद पॉजिटिव, करेक्ट मेजरमेंट विद पॉजिटिव एरर। पूछना होगा बेटा, कैसे आया? 3.34 या 3.5 आया था आपका, और माइनस चौथा था जो है, 6.04, ये आपकी पॉजिटिव एरर है जो इसमें से घटा दी है। अब इसका जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था वो लिख लीजिए एक बार फिर से। दैट इज, ये आप लिखिए, जीरो मेजरिंग विद जीरो एरर, मेजरिंग विद पॉजिटिव एरर। क्या होता है बेटा जी? इसे इतना ही घटा, रियल वैल्यू माइनस जीरो एरर वैल्यू, रियल वैल्यू माइनस जीरो एरर वैल्यू। ठीक है बेटा, और आइए, ऐसे थोड़ा सा इधर कर दीजिए, रियल वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, रियल वैल्यू
माइनस जीरो एरर वैल्यू। ठीक है, ये जो है आपकी पॉजिटिव एरर निकालने का तरीका है बेटे। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो गई बेटा जी? पॉजिटिव जीरो एरर हो गई आपकी पॉजिटिव जीरो एरर। 0.07 समझ में आई बात बेटा? अब इसी तरह से बेटे आप आ जाइए मेजरमेंट। वर्नियर स्केल 0 is right of the main scale, main division scale या main scale 0। अगर ये वाला 0 लेफ्ट के बजाय कहाँ पर है? राइट में है, तो कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव जीरो एरर। पहला बता दो बेटा ये। बस इस तरह से ये 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। ये तो मेन स्केल हो गया, मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और वर्नियर में क्या हुआ? जिसका जो 0 है वो इधर आ गया थोड़ा सा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वर्नियर का। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं इधर से देखूं तो क्या है? 0 राइट हैंड साइड पे होगा। तो ये वर्नियर स्केल 0 इज राइट। लिख लीजिए वर्नियर स्केल 0 इज राइट साइड ऑफ द मेन स्केल जीरो। समझ में आएगा आपको? तब कौन सी एरर होगी? नेगेटिव, नेगेटिव एरर होगा। करेक्ट मेजरमेंट अगर करनी है तब उस स्थिति में करेक्ट मेजरमेंट। तो जितनी वैल्यू आई वहां से आपकी वैल्यू आई थी 3.34। ठीक है, और आपकी जो नेगेटिव एरर है जैसे माइनस 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 0.04। ठीक है बेटा, दैट इज 3.39। इतना जो है इसकी एक्चुअल रीडिंग आई। समझ में आई बात बेटे? क्या चीज है ये? नेगेटिव एरर। कितनी है नेगेटिव एरर? -0.04। समझ में आई बेटा? जोन सा खाना, ध्यान से सुन लीजिए, जोन सा खाना आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, जोन सा खाना आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके अगर आपकी नेगेटिव 0 है तो रियल वैल्यू में से उसे घटा दीजिए। यानी रियल वैल्यू माइनस फिर नेगेटिव वैल्यू -0.04। क्लियर?
माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो वो ऐड हो गया। तो इसकी जो रियल करेक्ट मेजरमेंट वैल्यू है वो क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर हो गई। हटा दिया जाए। अगर लेफ्ट साइड में जीरो है तो याद रखिए कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव एरर। और अगर राइट साइड में वर्नियर का जीरो है तो कौन सी एरर होगी, नेगेटिव एरर। एक क्वेश्चन और करा दी बेटा। क्वेश्चन, the vernier scale used for measurement vernier scale used for measurement has a positive zero error, has a positive zero error, positive zero error। कौन सी एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है इसके बीच में। यानी कि जो वर्नियर का जीरो है वो लेफ्ट साइड है, मीन स्केल के जीरो से। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर कितनी है बेटा, ऑफ 0.2 mm। ये है आपकी इतनी एरर है। इफ वाइल टेकिंग, इफ वाइल टेकिंग ए मेजरमेंट, while taking a measurement, जब हमने मेजरमेंट किया, इट वॉज नोटेड दैट, इट वॉज नोटेड, नोट किया गया, क्या नोट किया गया बेटा, नोटेड दैट, क्या नोट किया, जीरो ऑन दी वर्नियर स्केल, जीरो ऑन दी वर्नियर स्केल lies between 8.5 centimeter to 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्नियर कॉन्फिडेंस इज, वर्नियर, वर्नियर आई कॉइन, कॉइंसी, कॉइंसी लीजिए आप, कॉइंसिडेंस इज 6, देन करेक्ट वैल्यू, देन करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट
इज इतने सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट दे रखी है आपकी क्वेश्चन में, लीस्ट काउंट बराबर 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन आया है आपको, लीस्ट 2021। ठीक है, और ऑप्शंस दे रही हूं मैं, ए 8.58 सेंटीमीटर, बी है 8.54 सेंटीमीटर, सी है 8.56 सेंटीमीटर, और डी है 8.36 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, इस क्वेश्चन पे जरा फोकस करेंगे बेटा अच्छे से, देखो क्या दिया है। The vernier scale used for measurement has a positive zero error or 0.2 mm, यानी कि भाई पॉजिटिव जीरो एरर भी दे रखी है, जीरो एरर कितनी दे रखी है बेटा, 0.2 mm। ठीक है, फिर उसने कहा इफ वाइल टेकिंग ए मेजरमेंट इट वाज नोटेड दैट, जब नापा गया ये देखा गया कि जीरो ऑन दी वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लाइज कर रहा है, कहाँ लाइज कर रहा है, मेन स्केल के 8.5 टू 8.6। तो जहां पर लाइज कर रहा है 8.5 से 8.6 वाले खन्ने में, तो जो उसकी रीडिंग है वो कितनी की जाएगी, मेन स्केल की 8.5। जो मेजरमेंट होता है रीडिंग वो क्या होती है, मेजरमेंट, जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, मेजरमेंट इजिकल टू कितना होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस एन गुना लीस्ट काउंट, यही होता है वर्नियर स्केल में रीडिंग। तो मेजरमेंट करना है मुझे, मेन स्केल रीडिंग क्या बताई उसने, 8.5 से 8.6, तो जो पहले रीडिंग है उसको माना जाता है बेटे 8.5, है ना। तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई 8.5 प्लस एन, एन क्या चीज है आपकी, देखो बेटा उसने कहा है वर्नियर कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस इज 6, इज 6, मतलब जो वर्नियर का खन्ना है वो छठे नंबर का खन्ना कॉन्साइड्स कर रहा है, किसके साथ, मेन स्केल के साथ। वर्नियर कॉन्साइड्स इज 6, वर्नियर कॉन्साइड्स यानी एन का मान कितना दे दिया, एन बराबर कितना दे दिया 6, 6 गुना एलसी, डिस्काउंट आपको दे रखी है 0.01, 0.01, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8.5 प्लस 0.06, इसे जोड़कर हो जाएगा 8.56। ओके, दिस इज सेंटीमीटर। तो ये इसकी मेजरमेंट वैल्यू आएगा। एक एक मिनट, हाँ ये तो इसकी मेजरमेंट वैल्यू आई, एक मिनट, अभी ये भी तो देखिए एक चीज और कि इसमें जीरो एरर भी तो दे रखी है, जीरो एरर कितनी है 0.2 mm, कौन सी है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसकी जो करेक्ट मेजरमेंट होगी वो कैसे होगी, देखिए बेटा, करेक्ट मेजरमेंट, करेक्ट मेजरमेंट इज इक्वल टू जो आपकी रियल वैल्यू आई 8.56 माइनस, अगर ये आपका पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव वैल्यू इतनी माइनस कर दीजिए 0.2। ठीक है, एक मिनट, अब ये देखो बेटे ये 0.2 mm है और मुझे कितने चाहिए सेंटीमीटर में, तो मैं क्या कहूंगी 0.02 सेंटीमीटर, इसे चेंज कर दिया, mm को मैंने किसमें चेंज कर लिया, cm में चेंज कर लिया, और जब मैंने cm में चेंज किया तो ये कितना हो जाएगा 0.02। ठीक है, अब इसमें से घटा दीजिए, कितना आ गया बेटे 8.54, दैट इज cm, cm सेंटीमीटर। ठीक है,
तो करेक्ट मेजरमेंट कितनी आई बेटा? जो करेक्ट मेजरमेंट है वो कितनी आई? 8.54, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एरर थी। पॉजिटिव एरर मैंने क्या कहा, जो मेजरमेंट आया उसमें से पॉजिटिव एरर होता है ना, जीरो पॉजिटिव एरर होता है तो माइनस कर देते हैं, और अगर नेगेटिव एरर होता है तो माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस, तो वो माइनस माइनस जुड़ जाती है। क्लियर बेटा? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? बी। क्लियर? ठीक इसी प्रकार बेटा जी हम और भी इंस्ट्रूमेंट्स का लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको कि मैंने इसमें आपको बताना है। इस तरह से आपने ये देखा आपने वर्नियर कैलिपर्स का बेटा। बता दें इसको, हो गया बेटा? हम्म, अब है आपका स्क्रू गेज। देखिए स्क्रू गेज, स्क्रू गेज जो है बेटा वो इस तरह का apparatus होता है। देखिए मैं ये दिखा रही हूँ, इस तरह का apparatus होता है स्क्रू गेज। आप सब देख लीजिए, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स है, और ये बहुत ही बारीक, जैसे कि ब्लेड की मोटाई नापने के काम आता है। बहुत ही ऐसी चीजें जो बहुत ही पतली होती हैं, उनकी मोटाई, डायमीटर वगैरह एक्सेट्रा नापने के काम आता है ये आपका स्क्रू गेज। इस तरह से इसमें भी दो स्केल्स हैं, इसमें रखा जाता है। देखिए बीच में, इसके बीच में फंसा दिया जाता है इस तरह से बेटा, यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखा दिया है मैंने। इस पे भी दो तरह के स्केल है बेटा। एक तो इस तरह का स्केल है, दिस इज कॉल्ड मेन स्केल, और एक इस तरह से राउंड सर्कुलर स्केल होता है ऐसे। ये देख लीजिए बेटा, सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है ये। ठीक है, और एक क्या है ये आपका, ये देखिए बेटा जी, दिख रहा है? इसके बीच में बॉडी रखी जाती है जिसकी हमें मोटाई, बहुत ही पतली बॉडी की मोटाई नापनी होती है, जैसे निडल हो गई या ब्लेड हो गया, एटसेट्रा। और ये देख रहे हो बेटा, ये एक स्केल ऐसा है, दैट इज कॉल्ड मेन स्केल,
और ये वाला जो स्केल है ये क्या कहलाता है? सर्कुलर स्केल। क्या कहलाता है बेटा? सर्कुलर स्केल। लिख लीजिए स्क्रू के बारे में। इट्स यूज टू डिटरमाइन द थिकनेस यानी मोटाई एंड डायमीटर ऑफ थिन शीट एंड वायर। किसी तार की या बहुत ही पतली शीट की मोटाई या डायमीटर निकालनी हो तो हम उस समय स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा? देखिए, मैंने अभी आपको इंस्ट्रूमेंट बताया, इस तरह से है वो। इस तरह से, ये इस तरह से। यहाँ पे क्या है? नीचे इस तरह से मेन स्केल है। कौन सा स्केल है ये? मेन रीडिंग स्केल। मेन स्केल। और इसी के साथ ही बेटा ऊपर की तरह ऐसे गोल लगा रहता है, ऐसे। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। ये जो स्केल है ना बेटा, ये ये देखो, ये इसके ऊपर, ये देख रहे हो, इसके ऊपर जो गोल गोल घूम रहा है, ये क्या है? इस तरह से। कौन सा स्केल है ये? सर्कुलर स्केल। ठीक है क्या? तो आप समझ गए इस तरह से। यहाँ पर वस्तु रखी जाती है और उसे टाइट करके बंद पकड़ लिया जाता है। और यहाँ मेन स्केल और सर्कुलर स्केल में जो रीडिंग्स है वो ले ली जाती है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो आपकी मेजरमेंट आ जाती है बाय स्क्रू गेज। ठीक, क्लियर? लिख लीजिए यहाँ पर। दैट इज मेजरिंग रॉड्स। ये क्या चीज है? मेजरिंग रॉड्स। लॉकिंग। ये क्या चीज है? लॉकिंग। फ्रिक्शन स्क्रू। यहाँ पर होता है बेटे फ्रिक्शन स्क्रू। ठीक है बेटा? तो ये आपको सब स्क्रू गेज अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, इसकी जो पोजीशन है। अब आप ये देख लीजिए बेटा, जब आप इसमें किसी चीज को भरते हैं और ऐसे टाइट कर दिया जाता है, तो जो आपकी पूरे एक चक्कर में जो समय लग, वो पूरा एक चक्कर जो घूम गया, दैट इज कॉल्ड पिच। क्या कहलाता है? पिच। देखिए, पिच इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय अपॉन
नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है बेटे, देखिए अच्छे से समझ लीजिए क्या लिखा है मैंने। मैंने लिखा है कि पिच जो होती है, पिच क्या लिखा मैंने, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्क्रू बटे नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। दो तरह के स्केल है ना बेटा, एक सीधा और एक सर्कुलर। अगला फॉर्मूला लिखिए लीस्ट काउंट। पिच तो इस तरह से निकलेगी, लीस्ट काउंट कैसे निकलेगी देखिए कैसे। लीस्ट काउंट is equal to pitch of the screw of the screw upon number of division of circular scale। ठीक है बेटे, मैंने क्या कहा कि बहुत ही पतली सी वस्तु की चौड़ाई या डायमीटर नापने के लिए हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू गेज पे भी वर्नियर की तरह दो पैमाने होते हैं, एक इस तरह से मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है बेटे, जहां पर जहां पर सर्कुलर स्केल का खाना इसे काटता है, रोक देता है, वही रीडिंग क्या हो जाती है, मेन स्केल की हो जाती है। और एक पूरा चक्कर में, एक पूरी सर्कुलर में जो डिस्टेंस है वो पिच कहलाती है। पिच क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय स्क्रू, पूरा जो स्क्रू चलता है दैट इज कॉल्ड पिच। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय स्क्रू गेज, ये भी लिख लीजिए। लीस्ट काउंट क्या है इसकी, स्क्रू गेज की पिच ऑफ स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। अब आइए जरा मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय स्क्रू गेज। देखिए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से जो मेजरमेंट है वो कैसे की जाती है भाई। सबसे पहले वही पिच स्केल रीडिंग, पिच स्केल, समझ में आ गई बात, कौन सी रीडिंग है, ये वाली जो इसे इतना जितना घुमा उसके बाद जो ये रीडिंग आएगी वो क्या कहलाती है, पिच स्केल रीडिंग। प्लस एन गुना लीस्ट काउंट। ठीक है बेटा जी, समझ रहे हो क्या है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय स्क्रू गेज क्या होता है, एक खाने में जो जो आपका सर्कुलर स्केल है जितना चलता है, जो उसमें जो सीधा मेन स्केल पे जो रीडिंग आती आकर के रुकती है वो क्या कहलाती है, पिच स्केल रीडिंग।
प्लस एन। एन क्या है? एन कौन? जहां पर जिस खाने संख्या पर, सर्कुलर स्केल के जिस खाने की संख्या पर आपका मेन स्केल का पैमाना काटता है, वो क्या कहलाता है आपका? एन। नंबर ऑफ एन कहलाता है, नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, आंसर क्लियर। और गुना एलसी डिस्काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। क्लियर? समझ में आई बेटा? मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय स्क्रू गेज इज इक्वल टू। ठीक है बेटा जी। बस आज मैंने आपको बेटा इतना ही बताना था। अब इसको नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें आपको फर्दर बताया जाएगा। थैंक यू।